जो कोई भी चीनी मिट्टी के बर्तनों का घर में उपयोग करते हैं, यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं और अपने आप को शुद्ध शाकाहारी मानते हैं, वैष्णव मानते हैं, धर्म कर्म से जुड़ा हुआ मानते हैं, उन सबसे विनती है कि मेरी बात सुने। मैंने बाजार में जाकर चीनी मिट्टी के बर्तन खोजने की कोशिश की तो कुछ ईमानदार दुकानदारों ने तो बता दिया कि हमारे पास चीनी मिट्टी के बने हुए बर्तन नहीं हैं। कुछ बेईमान दुकानदारों ने बर्तन बेचने के लिए कहा कि हमारे चीनी मिट्टी के बर्तन हैं हमारे पास, लेकिन मैंने उनकी कंपनी का पता लगाया तो वे सब भी कत्ल खाने से निकली हुई हड्डियों के ही बने हुए थे। अब बात यह है कि इतनी हड्डियां अपने आप से मरे हुए गाय भैंस से तो आ नहीं सकती, क्योंकि सबसे ज्यादा जो पशु होते हैं वो गाय भैंस ही होते हैं। तो वो अपने आप मर जाएं और तब उनकी हड्डी इकट्ठी की जाए तो उतनी हड्डी तो इकट्ठी हो नहीं सकती। वैसे भी हड्डी के बर्तन को, क्रोकरी के सामान को, कप को, गिलास को, प्लेट को, ये जो भी सामान है उनका उपयोग करना शुद्ध शाकाहारी दृष्टि से ठीक तो नहीं है। लेकिन जो कत्ल खाने से हड्डियां आ रही हैं उनसे जो बर्तन बन रहे हैं वो हर घर में मौजूद हैं। लोग उनको चीनी मिट्टी का मान के खरीद रहे हैं और उनको चाट चाट के खा रहे हैं, चूस चूस के खा रहे हैं। फिर जो अपने आप को वैष्णव कहते हैं, शुद्ध शाकाहारी कहते हैं, धर्मात्मा कहते हैं, वे इस बात पर विचार क्यों नहीं करते कि हम कत्ल खाने में पैसा दे रहे हैं, कत्ल खानों को बढ़ावा दे रहे हैं, पशुओं की हिंसा को हम ही बढ़ावा दे रहे हैं और मांस को स्पर्श कर रहे हैं, मांस को खा रहे हैं, चाट रहे हैं। खा नहीं रहे तो चाट तो रहे हैं कम से कम। ये कौन सा शुद्ध शाकाहारी रूप है? और सभी लोग फैशन के नाम पर चीनी मिट्टी जैसे दिखने वाले हड्डियों से बने हुए बर्तन खरीद खरीद के घर में सजा सजा के रखे हुए हैं। हालांकि आश्रमों में तो अधिकतर स्टील के बर्तन ही होते हैं, उसमें कोई दोष वाली बात नहीं है। वैसे तो इससे भक्ति पर कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि भक्ति का संबंध मन से होता है। लेकिन जो अपने आप को शुद्ध शाकाहारी मानते हैं और मांस से घृणा करते हैं, उनको जरूर सोचना चाहिए, इस विषय में जरूर विचार करना चाहिए कि कम से कम ऐसी जगह पैसे नहीं दें